आज उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन का समापन हुआ। कई लाखों करोड़ों के एमओयू जो पहले साइन हुए थे, 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग की बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और डेस्टिनेशन वेडिंग पे जोर दिया, युवाओं पे जोर दिया। अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आज कई सारी बातें हुई। प्रधानमंत्री ने जो संबोधन किया उसमें उत्तराखंड से रिलेटेड कई बातें कहीं और डेस्टिनेशन वेडिंग पे जोर दिया। मतलब अब वेड इन इंडिया भी आ गया है, इससे पहले मेड इन इंडिया था। रूरल इकोनॉमी पे किस तरह से देखते हैं? इकोलॉजिकल बैलेंसेस की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन रूरल इकोनॉमी की चर्चा उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद हमेशा उत्तराखंड को मिला है, मिलता रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन उन्होंने इनाग्रेशन सेशन में वो आए। उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टर्स को एक उम्मीद जगाई है उनके अंदर कि उत्तराखंड सेफ़ है, उत्तराखंड अच्छी जगह है, देवभूमि है, आप लोग इन्वेस्ट करिए। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि 8 महीने से लगातार उत्तराखंड सरकार इन्वेस्टर समिट को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। रोड शोज़ किए गए, अब्रॉड किए गए, इंटरनेशनली नेशनली करे गए, और जिस तरीके से आज मुझे रुझान दिखा, मैंने भी बहुत इन्वेस्टर से बात करी। अभी मैं इंडस्ट्री के एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में खुद बैठा था। लोगों के अंदर एक बहुत उत्साह है उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है, जो पिछले 18 महीने में उत्तराखंड सरकार ने इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ को धरातल पर उतारा है, जो विश्वास उनके इन्वेस्टर्स के अंदर जगाया है कि आप आइए, उत्तराखंड सेफ़ है, उत्तराखंड में पॉलिसीज़ आपके हित की हैं, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आज देखने को मिला है। 2.5 लाख करोड़ के ऊपर के एमओयू साइन हुए, 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हुई है, और जिस स्टेट का बजट ही 60,000 करोड़ रुपये है, उसकी अगर ग्राउंडिंग 44,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा हो रही है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी स्टेट के लिए। किस तरह के सवाल इन्वेस्टर्स के आपके सामने आए? काफ़ी चैलेंजिंग भी है क्योंकि एमओयू लाखों करोड़ों के हुए। आपने खुद बजट की बात करी है, काफ़ी चैलेंजेस सामने हैं। तो इन्वेस्टर्स ने क्या क्या सवाल आपके सामने रखे? ज़्यादातर पॉलिसीज़ रिलेटेड क्वेश्चंस थे, पॉलिसीज़ के लिए, और सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के थे कि जल्द से जल्द सिंगल विंडो क्लियरेंस कराई जाए। कैसे क्या क्या पॉलिसीज़ का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्होंने एक मेल मांगी है कि हमारे सारे अकाउंटों में कंपनीज़ को मेल कर दी जाए कि हमारी क्या पॉलिसीज़, फेवरेबल पॉलिसीज़ हैं। तो ज़्यादातर उसके ऊपर था, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उत्तराखंड की, और जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, वो दोनों उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत इस वक्त इच्छुक भी हैं। उनका इंटरेस्ट भी दिखा, और उसी का नतीजा है कि अगर हम लोग ने 2.5 लाख करोड़ के एमओयू करें, पिछली सरकार में 1,35,000 करोड़ के एमओयू हुए थे, इस बार 2.5 लाख करोड़ के एमओयू क्रॉस हुए, तो ये लोगों का इंटरेस्ट दिखाता है। इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे, 2018 में पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, अब 23 में दूसरा हुआ है। कितना फ़र्क आया है उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर? कितना रुझान बढ़ा है और किस तरह से लोग देख रहे हैं? कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? कैसा आपके सामने फिगर? नहीं, देखिए, 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। अब मैं आपको उसके, और लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि 18 का जो समिट हुआ उसमें कितना पैसा धरातल पे उतरा, कुछ नहीं उतरा, लेकिन लोगों को ये भी मानना पड़ेगा कि 18 में हमने इसी समय पे लगभग लगभग दिसंबर के आसपास वो समिट हुआ था, और 20 से हम कोरोना के को में चले गए थे। 20-21 2 साल हमारा कोरोना में ख़राब हुआ था, जिसमें सारी इंडस्ट्री, सारे इन्वेस्टमेंट्स इफेक्ट हुए थे। लेकिन फिर भी उस वक्त उत्तराखंड सरकार ने लगभग लगभग 23 से 24,000 करोड़ रुपये धरातल पे उतारा था। इस बार जो है, क्योंकि पॉलिसीज़ बहुत चेंज करी हैं उत्तराखंड सरकार ने, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ लाए हैं, एमएसएमई में लाए हैं, हम आपके मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, सोलर एनर्जी में चेंजेस किए हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए हमने नई पॉलिसीज़ धरातल पर उतारी हैं। उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की उन पॉलिसीज़ की वजह से जो हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गारंटी किए हैं, जो हमने उनको सब्सिडीज़ गारंटी दी हैं, लो टैरिफ रेट्स गारंटी दी हैं, उसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट जग रहा है। और आप जैसे जैसे चाइना कमज़ोर पड़ रहा है, लोगों का रुझान इंडिया की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, और इंडिया में भी लोग वही स्टेट्स देख रहे हैं जो पीसफुल हैं, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, जहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा है, जहाँ पे स्किल्ड लेबर हो, जहाँ पे अनस्किल्ड लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं हो, और उत्तराखंड वो सारे क्राइटेरियाज पूरा करता है। इसलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो एमओयूज़ हुए हैं वो धरातल पर भी उतरेंगे और उत्तराखंड का भला भी होगा। एक आखिरी सवाल लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वेड इन इंडिया का मंत्र दिया, आपसे एक मंत्र लेना चाहेंगे कि उत्तराखंड को आगे ले जाना है लेकिन पर्यावरण को भी बचाना है, तो इसको क्या मंत्र देते हैं? देखिए, उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हर और सारे मंत्रियों ने एक बात स्पष्ट करी। उत्तराखंड सरकार की मंशा बहुत साफ है, डेवलपमेंट एज द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी नहीं हो सकता।
उसको हमको पैरिटी में ला के इकोलॉजी और डेवलपमेंट को साथ रखना पड़ेगा। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसकी वजह से उत्तराखंड हम ले जा रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ, लेकिन वो विनाश की तरफ बढ़े। तो इकोलॉजी को मेंटेन करना भी हमारा ही फ़र्ज़ है। उत्तराखंड इज़ 76% फॉरेस्ट कवर, उस कवर को मेंटेन करके उत्तराखंड में जो स्वच्छ हवा है, जो स्वच्छ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर की रिसोर्सेज हैं, सोलर के रिसोर्सेज हैं, उनको मेंटेन करते हुए कैसे उसके अराउंड हम प्ले कर सकते हैं, कितना उसको बिना छेड़े हम लोग इन्वेस्टमेंट को धरातल पर उतार सकते हैं, वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। वेयर इन इंडिया की बात करी प्रधानमंत्री जी ने, ये उन्होंने मन की बात में भी अपनी बात कही थी वेयर इन इंडिया की, और एकदम सही बात है कि देखिए मेरा भी मानना यह है कि उत्तराखंड और इस देश भारत में बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो बहुत सुंदर हैं, जहाँ बहुत सारी आकर्षित प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जाके अपनी वेडिंग कर सकते हैं। और हम क्यों अपने पैसों को विदेश में जाके खर्च करें और वहाँ की इकॉनमी को फ़ायदा करें। तो जितना पैसा हम विदेशों में जाके खर्च करते हैं, अगर वो हमारे ही देश में लगे, हमारे देश का पैसा, तो हमारे उत्तराखंड में हमारे देश में रोज़गार भी उपलब्ध होगा, हमारे देश की इकॉनमी भी सुधरेगी। उन्होंने 5,000 शादियों का लक्ष्य रखा है कि उत्तराखंड में होनी चाहिए, और बहुत स्टर्न मैसेज दी है जो बिलियनर्स और मिलियनर्स को कि अपने परिवार की एक शादी उत्तराखंड में कराइए। उत्तराखंड सुंदर जगह है, देवभूमि है, और यहाँ आइए और यहाँ पे अपना विवाह रचाइए। तो मुझे उम्मीद है कि माननीय मोदी जी की हर बात को लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, तो इस बात को भी सीरियसली लेंगे। शुक्रिया आपका। और सौरभ बहुगुणा ने सवालों का जवाब दिया है। जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, उनका कहना है कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ रहा है। 2018 से लेकर 2023 तक काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी सरकार की होगी। अब देखना होगा कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ये धरातल पे किस तरह उतरते हैं। आज पहले दिन का समापन हो चुका है। देहरादून से सागर शर्मा के साथ अंकित शर्मा, आज तक।